वेलकम बैक नाजरीन। बात कर लेते हैं सिक्योरिटी खदशात के हवाले से। मुख्तलिफ जो सरकारी इमारतें हैं या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो दफातर हैं उन पर हमलों के हवाले से अलर्ट जारी किया गया है। कल अदम तंजीमों के जानिब से जो है वो इन सोर्सेज ये खबरें सामने आई हैं कि हमले हो सकते हैं। सिक्योरिटी हाई अलर्ट भी की गई है। इसी तनाजुर में हमने आपको बताया था इसी प्रोग्राम के जरिए कि सिंध सेक्रेटेरिएट इस वक्त खतरे की जद में आने के खदशात जाहिर किए गए हैं। और असम्बली की अगर बात करें सिंध असम्बली की, तो उसके हवाले से भी कल हमने आपको बताया था। असम्बली फ्लोर पर बात की गई। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के सामने जो स्टेटमेंट्स थे वो आपके सामने रखे। और फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध मुराद अली शाह साहब ने भी इस बात का इजहार किया था, सिक्योरिटी फेलियर का भी, और खदशात जाहिर किए थे। इन तमाम चीज़ों के बावजूद हमने कल मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली सिंध पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है उनको लेकर ये पूछा था कि आप तमाम लोग हर हलके से मुंतखब हैं और इलेक्ट होकर आते हैं, यहाँ पर तमाम हलकों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप लोगों की सिक्योरिटी किस तरह से आप मुतमईन हैं? तो उन्होंने खुलासा किया था। आज हम एक खुलासा करते हैं जो कि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है सिंध सेक्रेटेरिएट के हवाले से। सिक्योरिटी का पोल खोल दिया गया है। वो पोल कैसे खोला गया है, क्या है, तमाम चीजें बताएंगे। क्राइम रिपोर्टर हारून रशीद ऑन कॉल मौजूद है। हारून, बताइएगा ये मामला क्या है? सिंध सेक्रेटेरिएट की जो सिक्योरिटी है उसका पोल खुल चुका है, क्या नाकिस सिक्योरिटी है? देखिए बलाल साहब, जिस तरह हमने कल जो है सिंध असम्बली का जिक्र किया था, इसके बाद जो है रात के आज सुबह जो है स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट मंजर आम पर आ चुकी है। और स्पेशल ब्रांच की जो रिपोर्ट है वो K21 न्यूज को भी मौसूल हो गई है। और उस रिपोर्ट के मुताबिक जो है सिंध सेक्टर के 16 वॉक थ्रू गेट में से 6 वॉक थ्रू गेट है, जिनमें से 2 नाकारा है। अच्छा, हैरानकुन की बात है कि एक दाखिली रास्तों के जो वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं वो नाकारा होना सिंध सेक्रेटरी का एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा बला साहब, इस चीज में एक चीज वाजिया करता जाऊं कि सिंध सेक्रेटरी में तमाम सूबाई वजीर वहां बैठते हैं। इसके अलावा इनके सेक्रेटरी बैठते हैं। इसके अलावा एक स्टाफ की बहुत बड़ी तादाद है जो सेक्रेटरी में बैठती है और वहाँ मुख्तलिफ पूरे सूबे को कंट्रोल किया जाता है। वह तमाम सरकारी दफातर हैं और इसको जो ना रेड जोन का एरिया का नाम दिया गया। और इस एरिया के अंदर इतनी गफलत आ जाना मंजर आम पर जो है सिंध हुकूमत के लिए एक सवालिया ये निशान बन रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो है इनके मजीद जो है इनके जो है 10 मिड सेक्टर में से जो है 6 नाकारा बताई जा रही है। व्हील इंस्पेक्शन भी सिस्टम नाकारा है। सिंध सेक्टर के जो है 41 CCTV कैमरों में से 8 जो है नाकारा है। इसके साथ साथ इनका जो कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है ये 5 कम्युनिकेशन का सिस्टम भी नाकारा है जो कि CCTV कैमरों को कवर करता है। हैरानकुन की बात है कि 5 कम्युनिकेशन के सिस्टम नाकारा होना। इसके अलावा सिंध सेक्टर के अलार्म का जो सिस्टम है वो भी नहीं है। इसके साथ साथ लाइट का निजाम भी मौजूद नहीं है। रात को अगर कुछ वाकया वहां हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो वहां पे सिंध सेक्टर में कोई लाइट का इंतजाम भी नहीं है कि वहां पे रात को लाइटें मुख्तलिफ इसके जो रूट्स हैं या जहाँ पार्किंग अंदर का एरिया जिनमें सूबाई वजीरों की गाड़ियां खड़ी होती है या सेक्रेटरियों की खड़ी होती है, वहां पे लाइट का कोई इंतजाम ही नहीं है। और इनके बिल्डिंग में मुख्तलिफ जो फ्लोर बने हुए वहां पर भी लाइट का इंतजाम बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसके अलावा यहाँ पे जो बताया जा रहा है, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट ने मजीद इंकशाफ किया कि यहाँ पर टोटल 82 एहलकारों की पोस्टिंग है, जबकि इनमें से एक DSP की पोस्टिंग भी खाली है। अच्छा, ये जब चीजें स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट मंजर आम पर आती है तो इसका फिर चीफ सेक्रेटरी सिंध को जो है वो ख्याल आता है, इस पे वो नोटिस लेते हैं। लेकिन इससे पहले वो बिल्कुल सो रहे होते थे और इतना बड़ा KPO का वाकया हो जाता है। इसके बाद असम्बली हाल का जो है थर्ड आता है, तो इसके बावजूद इनको किसी चीज का ख्याल नहीं आया कि कितने बड़े ऑफिस के इतनी चीजों का खराब हो जाना और यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं दी गई थी। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट आने के बाद जो तमाम वजीरों की और सेक्रेटरियों की और फिर चीफ सेक्रेटरी को ख्याल आता है और फिर इन चीजों का वो नोटिस लेते हैं। इनके साथ साथ जो इसके अलावा ये बताइएगा जरा सबसे पहले कि जो सिक्योरिटी खदशात लाहक हैं
ख़ास तौर पर सिंध सेक्रेटेरिएट की बात कर ली जाए तो धमकी का भी इंकशाफ हुआ है, सेक्रेटेरिएट पर हमले की धमकी। और वॉक थ्रू गेट को हम ज़रा सामने रखते हैं, ज़रा एनालिसिस कर लेते हैं। 6 वॉक थ्रू गेट्स मौजूद हैं जिसमें से 2 नाकारा हैं। तो क्या अब तक इनको सही कराया गया या नहीं कराया गया? अगर उन 2 नाकारा गेट्स में से ये गुजरते हैं ऐसे शरपसंद अनासिर तकरीबकारी के लिए, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? देखिए, यही तो एक सबसे बड़ा सवाल है कि रिपोर्ट मंजर आम पर आ चुकी है, लेकिन अभी तक जो हमारी जराए कह रहे हैं कि अभी रात के तक हमारे इस प्रोग्राम तक का तो कोई भी वॉक थ्रू गेट अभी तक सही नहीं करवाया गया। अभी तो चीफ सेक्रेटरी ने आज हुक्म जारी किया है। अब ये काम वर्क जाहिर सी बात है कि सरकारी काम होते हैं, इनमें फिर वो कुछ ऑक्शन वगैरह का होता है, इसके बाद जो है ना ये तमाम काम करवाए जाते हैं। अब इस पे जो है इनको वक्त लगेगा, जबकि इनको चीफ सेक्रेटरी सिंध को चाहिए था कि ये बगैर किसी वक्त ज़ाय के इमरजेंसी की बुनियादों पर ये काम करते। खुदा ना खास्ता अगर सेक्रेटरी में रात के औकात की अगर हम बात करें तो वहां पे तो रोशनी के इंतजाम भी ना होने के बराबर है। इसके अलावा अगर हम वहां पे पुलिस अफसरान की जो ड्यूटी है सर अंजाम दे रहे हैं, उनके पास तो जदीद असला तक भी नहीं है। और अगर तो बगैर असले के जो है वो वहां पे हमें नजर आ रहे हैं कि सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देते हुए। आज जब इसके बाद केपीओ हमले के बाद तो यहाँ पे अब जो पहले आम एक शहरी हुआ करते थे अपने ताल्लुकात के बायस कि वो सेक्टर के अंदर अपनी गाड़ियां लेके चले जाते थे, लेकिन अब गाड़ियों को उनको बाहर जो है ना खड़े करने का हुक्म दे दिया गया कि सिवाय सूबाई वजीरों की और सेक्रेटरियों के अलावा किसी के भी स्टाफ के अलावा किसी की भी गाड़ी जो है ना आगे सिंध सेक्टर की बिल्डिंग में नहीं दाखिल होगी। हारून, जरा ये भी बताइएगा, आईजी सिंध के ऑफिस के जानिब से जो है वो ये हुक्मनामा जारी किया गया है कि दौरान ड्यूटी अफसरान और एहलकार स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके पस मंजर में भी ज़रा बताइएगा स्टोरी क्या है और इसका इतलाक कर दिया गया? जी बिल्कुल, देखें बलाल साहब, अगर हम बात करें कि हम ज्यादा अगर दूर नहीं जाते हैं, गुज़श्ता दिनों जो कराची चीफ पुलिस ऑफिस के ऊपर जो हमला हुआ था और वहां पे हमले के दौरान बहुत सारी फुटेज हमारे जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, उन वीडियो में फुटेज में आप देख सकते थे किस तरह पुलिस अफसरान या कुछ पुलिस वाले जो है वो वीडियो बना रहे थे और इसके बाद वो सोशल मीडिया पे और टिकटॉक पे वो वीडियो शेयर हुई। और ऐसे मौके पर कि एक बिल्डिंग में धड़ हो चुका है, दहशतगर्दों की ने कब्जा करने के लिए वो दाखिल हो गए, और ऐसे मौके पर जब वीडियो बनाई जा रही होती है इस पे जो है आईजी सिंध ने सख्त नोटिस लिया है। और इसके बाद उन्होंने आज एक हुक्मनामा जारी किया है कि सिंध में पुलिस एहलकार दौरान ड्यूटी स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी ऐड कर दी है। पुलिस अफसरान और एहलकार इसमें रिपोर्ट में भी अपने जो आईजी सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें इन्होंने एक चीज वाज़ेह की है कि पुलिस अफसरान और एहलकार अक्सर दौरान ड्यूटी स्मार्टफोन इस्तेमाल में मसरूफ पाए जाते हैं। आईजी सिंध के ऑफिस की जानिब से जारी हुक्मनामे के मजीद के मुताबिक तमाम पुलिस एहलकार दौरान ड्यूटी फोन इस्तेमाल नहीं करेंगे। मोबाइल फोन की ड्यूटी के दौरान खास तौर पर वो एहलकार इस्तेमाल नहीं करेंगे जो फील्ड सिक्योरिटी सिक्योरिटी की ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। और जो अफसरान या एहलकार दौरान ड्यूटी स्मार्टफोन इस्तेमाल करता हुआ पाया कि इनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, इस हुक्मनामे के हवाले से जो सिंध में तैनात तमाम एडिशनल आईजीज हैं या फिर जो मातहत अफसरान हैं उनको ये हुक्मनामे की कॉपीज भेज दी गई हैं, इतलाक कर दिया गया है? जी बिल्कुल, ये आज सुबह तमाम कापियां जो है तमाम महकमों को, तमाम जोन के डीआईजी हो गए, इनके साथ साथ एसएसपी को, तमाम को ये काफी अरसा कर दी गई है। और ये कहा गया कि ये फौरी हुक्मनामे पर अमल होगा और तमाम चीजें चेक की जाएंगी। अगर किसी भी कोई ऐसी वीडियो जो कि वो उनकी अगर सोशल मीडिया पर या उनके फोन के इस्तेमाल करने की कोई वीडियो मंजर आम पर आ जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खास तौर पर इस चीज पे इन्होंने जो ज्यादा जिक्र किया कि वो सिक्योरिटी ड्यूटी के दौरान जो सिक्योरिटी पर पुलिस अफसरान या एहलकार ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं वो खास तौर पर जो है ना मोबाइल का, स्मार्ट मोबाइल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनके पास स्मार्ट मोबाइल अगर है तो वो अपना ऑफ करके रखेंगे। इन पे खास तौर पर कड़ी निगाह रखने के लिए आईजी सिंध ने सख्त हुक्मनामा जारी किया। अब देखना ये होगा कि इस हुक्मनामे की
तकनीक होती है या नहीं, क्योंकि हमने देखा था कुछ अरसा कबल भी इसी तरह का एक हुक्मनामा जारी हुआ था कि स्मार्टफोन जो है वो दौरान पुलिस अफसरान पुलिस एहलकार इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हमने देखा कि उस हुक्मनामे पर भी कोई खास तौर पर कोई एक अमल करते हुए हमें कोई नजर ठीक नहीं आया। है, हमने अफसर पुलिस अफसरान को चलें। यहाँ एहलकारों को देखा कि वो स्मार्ट मोबाइल फोन इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अब बहुत ये शुक्रिया जो है ना, हारून, इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। सिंध पुलिस एहलकारों के दौरान ड्यूटी स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है और हुक्मनामे की नकूल जो है वो सिंध के तमाम आईजीज, एडिशनल आईजीज और डीआईजीज और मातहत अफसरान को भी भेज दी गई हैं कॉपीज़। अब इसका इतलाक भी हो चुका है, लेकिन हमने ये भी देखा, एक ट्रेंड ये भी रहा पुलिस एहलकारों के हवाले से, अफसरान के हवाले से, सड़क पर अगर कोई बदमज़गी होती थी तो उसमें सबसे पहले एहलकार हों या अफसरान हो वो स्मार्ट मोबाइल फोन निकाल कर वीडियो बनाया करते थे, और ना कि उस मामले को अच्छे से टैकल करें। वीडियोज़ बनाने के ऊपर ज़्यादा जो है वो जोर दिया जाता था, और दहशतगर्दाना हमले के अंदर भी ऐसा ही कुछ हुआ था। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये हुक्मनामा जारी कर दिया गया। वक्फे की तरफ जाएंगे, वक्फे के बाद बात बाड़ी में होने वाली असरार अमवात के बाद हमने देखा था कि अदालती अहकामात पर कब्र कुशाई की गई थी, और उसमें से एक के जो है वो सैंपल्स सामने आ चुके हैं। उसके रिजल्ट बड़े हैरान कुन रिजल्ट हैं। तमाम चीज़ें आपको बताएंगे एक वक्फे के बाद।